11वीं कक्षा के लिए हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक्स है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। वास्तव में 11वीं कक्षा के सिलेबस का प्रारंभ भी इसी टॉपिक से होता है। लिपि के आधार पर इतिहास, काल या समय को 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्राक इतिहास या प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से पहले मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं था। वह लिपि या लेखन कला से अपरिचित था। अतः उस समय के संबंध में जानने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत या प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख 3000 ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। अतः उससे पहले का समय प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में आदि इतिहास कहा जाता है। इसके अंतर्गत वह काल है या वे सभ्यताएं आती हैं जिनके संबंध में जानने के लिए लिखित साक्ष्य या अभिलेख तो प्राप्त हुए हैं, परंतु उन अभिलेखों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, वे अपठ्य हैं। अतः उन लिखित साक्ष्यों के आधार पर उस सभ्यता को जानने में कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के का लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है। उसके अभिलेख मिट्टी के बर्तनों पर, मोहरों पर या पत्थरों पर प्राप्त हुए हैं, परंतु उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब उन्हें पढ़ लिया जाएगा तब वह सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगी, हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। हिस्ट्री अतीत का वह भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसे इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक का समय इतिहास के अंतर्गत आता है और इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। आज के टॉपिक्स में हम लोगों ने यह जाना कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। धन्यवाद।